ईमानदारी और सम्मान के साथ रहने वाली पत्नी को मिलता है बैकुंठ। गौरांगी देवी। मौदहा हमीरपुर जिले के कस्बा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर गुलाही बाजार में रविवार से शुरू हुई श्री राम कथा के तीसरे दिन कथावाचक गौरांगी देवी द्वारा कथा का रसपान कराया गया है, जिसमें आज शिव पार्वती चरित्र का वर्णन किया गया, जिसमें बताया गया कि पति के साथ सम्मान और ईमानदारी के साथ जीवन बिताने वाली पत्नियों को सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्त होती है। वही कथा के साथ संगीत में भजन सुन श्रद्धालु मीठी मीठी तालियों के साथ ईश्वर की आराधना में लीन दिखे। बताते चले कि मौदहा कस्बा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के वार्षिक उत्सव के मौके पर बजरंगबली सुंदरकांड समिति एवं हजारों राम भक्तों के द्वारा प्रतिवर्ष श्री राम कथा और विशाल भंडारा का आयोजन कराया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक देवी गौरांगी देवी द्वारा श्री राम कथा का श्रवण पान 12 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जा रहा है। वही 13 तारीख को विशाल भंडारा का आयोजन किया जाना है। राम कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसको सत्संग से प्रेम है, उसे ही ये कथा सुनाई से, अन्यथा किसी को ये कथा नहीं सुना देनी। किसी को ज्ञान को भी दे करके किसी को दुख होगा, कोई ये सोचेगा, द्वेष करेगा, कोई ईर्ष्या करेगा। जिस सोने को धारण करने के पश्चात लोगों में दुख हो जाए, किसी को ईर्ष्या हो जाए, द्वेष हो जाए, उस सोने को धारण करने का मतलब क्या है? मुझे ऐसा सोना नहीं धारण करता। बाबा ने सर्प का श्रृंगार किया, और सर्प क्या है? कहा काल है, साक्षात काल है। यह राम कथा गाने आए और आकर के शिव जी की कथा गाने लगे तो प्रश्न करेंगे कि नहीं आप कि भाई राम कथा गाने के लिए बुलाया गया तो शिव कथा का। लेकिन याज्ञवल्क्य जी की बातों को सुन करके भरद्वाज जी ने एक बार प्रश्न नहीं किया कि मैंने राम कथा पूछी तो आप शिव जी की कथा क्यों सुना रहे? और याज्ञवल्क्य जी ने ऐसा किया क्यों था? याज्ञवल्क्य जी परीक्षा लेना चाह रहे थे। किस बात की? कि वाकई में ये कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं। स्थिति को लेकर के याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए। हम जान गया आप राम कथा सुनने के अब अधिकारी हो चुके, अब मैं जाने और अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगी। भगवान शंकर कैलाश में रहने लगे। तो भगवान शंकर का गणों ने जो भी श्रृंगार किया ना, सबके पीछे कारण था। विनोदवश तो जो भी बातें हो गई, लेकिन सबके पीछे एक कारण छुपा है। ये जटाओं का मुकुट क्यों बनाया? जटाओं का मुकुट क्या है? जटाओं का मुकुट बनाने का अर्थ है कि यहीं से प्रचुर मात्रा में बाल केश निकले और अनेक मात्रा में यहीं से हमारे विचार स्फुटित होते हैं। अर्थात अनेक विचारों को समेटना ही जटाओं का मुकुट बनाना है। अनेक विचारों को एक करना ही जटाओं को